हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर कन्वेक्शन एंड फ्रेम। ओके, हम लोग ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। उस फर्स्ट पार्ट में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट वीडियो। तो अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ। पहले हम लोग ने यहाँ तक कंप्लीट किया था टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन, रैपिड कन्वेक्शन, ये सारे टाइप्स हम लोग ने डिस्कस कर लिए थे। अब हम लोग बात करेंगे, जस्ट वेट, हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन के बारे में, रैपिड कन्वेक्शन के बारे में। हम लोग ने इसे डिफाइन कर लिया था, इसको समझ भी लिया था। अब मैं आपको बस इसकी फ़ोटो दिखाऊंगी, तो इसकी आप लोग फ़ोटो देख सकते हो। रैपिड कन्वेक्शन एंड स्पॉन्टेनियस कन्वेक्शन एंड एक्सप्लोजन कन्वेक्शन। ओके, तो इसकी फ़ोटो मैंने आपको दिखा दी है, ये फ़ोटो है उसकी। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। फ्लेम। फ्लेम क्या है? इट इज़ अ जोन ऑफ कन्वेक्शन। ओके, it is a zone of convection of a combustible substance which vaporize during burning produce flames। अब कौन सा सबसे प्रोड्यूस करते हैं फ्लेम्स को? जैसे इट इज़ अ जोन ऑफ कम्बस्टिबल सब्सटेंस, ये है सब्सटेंस विद वेपराइज, जो भाप बनाते हैं। वेपराइज मतलब जो भाप बनाते हैं ड्यूरिंग बर्निंग, जो भाप तैयार करते हैं ड्यूरिंग बर्निंग, दे कॉल्ड एज अ फ्लेम। ओके, जो भाप सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, जो बर्न किए जाते हैं, और वो ड्यूरिंग बर्निंग में वेपराइज क्या करते हैं? वेपराइज मतलब होता है भाप निकालना। ओके, जैसे एग्जाम्पल केरोसिन। केरोसिन इज एग्जाम्पल। ओके, मिट्टी का तेल। एंड वैक्स इज ऑल्सो द एग्जाम्पल। अब सब्सटेंस विच डू नॉट वेपराइज, अब कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होंगे जो भाप तैयार नहीं करते हैं ड्यूरिंग बर्निंग, तो दैट सब्सटेंस वी कॉल्ड एज अ, तो जो ड्यूरिंग बर्निंग में प्रोड्यूस नहीं करते हैं वेपराइज, ड्यूरिंग बर्निंग डू नॉट प्रोड्यूस फ्लेम्स, तो वो भी प्रोड्यूस भी नहीं करते फ्लेम्स। अगर वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग, तो वो इसीलिए वो नॉट प्रोड्यूस करते हैं फ्लेम्स ऑल्सो। और जो ड्यूरिंग वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग भाप निकालते हैं ड्यूरिंग बर्निंग, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? फ्लेम। और जो ऐसा नहीं करते वो नहीं प्रोड्यूस करते फ्लेम। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। एंड द एग्जाम्पल ऑफ जो नहीं प्रोड्यूस करते फ्लेम, कोल। सो ये सारे एग्जाम्पल हो गए हैं उसके। ये देख सकते हैं आप लोग, फ़ोटो में भी देख सकते हो ये। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। सो लेट्स बिगिन अवर नेक्स्ट टॉपिक। तो ये एक्टिविटी आपने हर क्लास में, हर सब्जेक्ट में, मतलब हर साइंस में आपने पढ़ी होगी ये एक्टिविटी। ओके, ये एक्टिविटी आपने पढ़ी होगी। जैसे आई हैव टू रिमेम्बर। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ अ कैंडल फ्लेम। स्ट्रक्चर ऑफ अ कैंडल फ्लेम, ये सारे जो टॉपिक्स मैं दिखा रही हूँ आपको, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी के लिए। सो लेट मी टेल यू। ओके, सो ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल आप देख रहे हो, जो ऐसी कैंडल बनी है, अब ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, इसे हम लोग कहते हैं हॉटेस्ट पार्ट। क्या कहते हैं इसे? हम लोग कहते हैं हॉटेस्ट पार्ट ऑफ अ कैंडल। ओके, एंड आउटर जोन ब्लू, उसकी आउटर जोन कैसी होती है? उसकी आउटर जोन कैसी होती है? वो ब्लू होती है। ओके, नॉन लिथमस जोन एंड कंप्लीट कन्वेक्शन होता है। ओके, कंप्लीट कन्वेक्शन। और जो बीच वाली मिडिल, हॉट फर्स्ट पहले होता है और मिडिल मॉडरेटली हॉट, तो ये मिडिल साइड हॉट होता है, मॉडरेटली मिडिल मीडियम। ओके, और यहाँ ज़्यादा हॉट होता है, यहाँ थोड़ा मीडियम, और यहाँ पे हॉट नहीं होता, लीस्ट हॉट मतलब होता नहीं है, कम होता है थोड़ा। यहाँ पे मीडियम होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ बहुत ही कम होता है। ओके, एंड इधर मिडिल, जैसे मैंने बताया ये मिडल जोन है। मिडल जोन किस कलर की होती है? येलो लिथमस जोन होती है। एंड पार्टिकल कन्वेक्शन होता है, पार्टिकल कन्वेक्शन होता है।
और ये जो लास्ट वाला है वो इनर जोन है, उसको आप लोग देख सकते हो ब्लैक से आप लोग रिप्रेजेंट भी करते हो, कभी कभी आपने देखा होगा कैंडल में तो वो भी होता है। ओके, एंड इनर जोन जैसे मैंने आपको बताया, इनर जोन एंड अनबर्न वैक्स वेपर्स, ये क्या होते हैं, अनबर्न वैक्स वेपर्स होते हैं। ओके, दीज आर द अनबर्न वेपर्स। ओके, तो ये आपको समझ आ गया है कि ये सबसे हॉटेस्ट प्लेस है, ये थोड़ा मिडल, यहाँ कम बर्निंग, यहाँ पे थोड़ी कम बर्निंग और इसमें होती नहीं ज़्यादा। ओके, और ये अनबर्न वैक्स वेपर होता है। ओके, सो अब हम लोग बढ़ लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जैसा कि मैंने आपको भी बताया फ़ोटो में भी, तो अब मैं उसको थोड़ा सा बताऊंगी डिटेल में with the help of definitions and at all. Okay, so ये पे देखते हैं, कैंडल फ्रेम हैज़ 3 मेन जोन। कैंडल फ्रेम का 3 मेन जोन होता है। फर्स्ट जोन होता है आउटर जोन, सेकेंड जोन होता है मिडल जोन एंड इनर जोन। 3 जोन होता है, सबसे ऊपर वाला, मिडल वाला और लास्ट वाला। इन आउटर जोन कंप्लीट कन्वेक्शन ऑफ अ फ्यूल टेक प्लेस। कंप्लीट कन्वेक्शन होता है, कंप्लीट कन्वेक्शन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस करते हैं आउटर जोन में। एंड अ कलर ऑफ अ फ्लेम इज़ ब्लू, और जो सबसे ऊपर हॉटेस्ट प्लेस पे कलर फ्लेम का होता है ब्लू, जैसे आप सभी को पता है। एंड इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, और ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट है फ्लेम का। इट इज़ अ नॉन लिथमस पार्ट, ये नॉन लिथमस पार्ट ऑफ द फ्लेम है। ओके, इन अ मिडल जोन पार्टियल कन्वेक्शन ऑफ अ फ्यूल्स टेक प्लेस, पार्टियल कन्वेक्शन फ्यूल्स टेक प्लेस होता है। एंड द कलर ऑफ द फ्लेम इज़ येलो, और जो उसका कलर होता है वो येलो होता है, जैसे आपने अभी देखा था फोटो में भी। एंड द मॉडरेटली हॉट पार्ट ऑफ द फ्लेम, और जो मिडिल का पेट मतलब मीडियम हॉट होता है इसमें, हॉट मीडियम हॉट पार्ट ऑफ द फ्लेम। इट इज़ द लिथमस पार्ट ऑफ द फ्लेम, ये लिथमस पार्ट ऑफ द फ्लेम है। ओके, एंड लास्ट है द इनर जोन। देयर आर अनबर्न वेपर्स ऑफ अ फ्यूल एंड द कलर इज़ ब्लैक एंड इट इज़ लीस्ट हॉट पार्ट। यहाँ बहुत ही कम होता है, मतलब ज़्यादा होता ही नहीं, बहुत कम होता है। तो देयर आर अनबर्न वेपर्स, जो जले नहीं होते वो अनबर्न वेपर्स ऑफ द फ्यूल है। एंड द कलर इज़ अ ब्लैक, इनके कलर ब्लैक है, जैसे आपने कैंडल देखा ही है तो आपको पता होना ही चाहिए ब्लैक है। एंड इट इज़ अ लीस्ट हॉट पार्ट, ये क्या है, लीस्ट हॉट पार्ट है। ओके, बहुत ही कम, बहुत इसमें ज़्यादा लगता ही नहीं है कि यहाँ पे कुछ जलता है, मतलब आउटर पार्ट में तो बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट होता है पार्ट, सेकेंड में मीडियम होता है और थर्ड में तो होता ही नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ लेते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्यूल्स के बारे में। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, जैसे आप लोग फ़ोटो में देख सकते हो, ये सारी फ़ोटोज़ में आप लोग देख सकते हो कि टाइप्स ऑफ फ्यूल्स होते क्या हैं। लेट मी गोइंग टू डिस्कस विथ यू ऑल। ओके, ओके, so let me discuss with you types of fuels. Fuels are the 3 main types. Fuels कितने प्रकार के होते हैं? There are 3 types of fuels. They are मतलब solid fuels, liquid fuels and gaseous fuels. 3 types of fuels are there: solid, liquid and gaseous. तो एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड जैसे आप सभी को पता है, एग्जाम्पल इज़ वुड, कोल एंड कारतोल। तो कारकोल और एक्सेट्रा और वुड और कोल, ये एग्जाम्पल किसके हैं? सॉलिड फ्यूल्स के। वुड देख सकते हैं, कोल देख सकते हैं आप लोग। तो नेक्स्ट देखते हैं लिक्विड फ्यूल्स। लिक्विड फ्यूल्स जैसे आपने देखे होंगे पेट्रोल देखे होंगे, डीजल्स देखे होंगे, केरोसिन देखे होंगे। तो दीज आर द लिक्विड फ्यूल्स। ओके, दीज आर द लिक्विड फ्यूल्स। ओके, एंड नेक्स्ट है गैसियस फ्यूल्स। CNG, LPG, बायोगैस, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, दीज आर द गैसियस, क्योंकि ये गैस के फॉर्म में होते हैं इसलिए इन्हें गैसियस फ्यूल्स कहा जाता है। और कुछ लिक्विड के फॉर्म में होते हैं इसलिए लिक्विड फ्यूल्स, और जो सॉलिड के फॉर्म में होते हैं उन्हें सॉलिड फ्यूल्स कहा जाता है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल। कौन कौन सी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऑफ द गुड फ्यूल की? द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल आर, मेन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड
फ्यूल की है, देखते हैं। इट इज़ रीडली अवेलेबल, ये रीडली अवेलेबल होता है। इट्स चीप, ये बहुत कम पैसे का होता है, चीप। और इट्स ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, ईजी होता है कि इसको स्टोर हम लोग ईजिली कर सकते हैं, एंड ट्रांसपोर्ट, इट ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। ओके, बर्न्स एट अ मॉडरेट रेट, मतलब मीडियम रेट में ये बर्न्स होता है। ओके, बर्न किया जाता है, बर्न होता है ये मॉडरेट रेट में, मीडियम रेट में। प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और ये प्रोड्यूस क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, आग प्रोड्यूस करता है। एंड डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजिवेबल सब्सटेंस, और ये डज नॉट लीव बिहाइंड किसी अनडिजिवेबल सब्सटेंस के बिहाइंड नहीं होता है, डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजिवेबल सब्सटेंस नहीं होता है। ओके, डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, और ये कॉज नहीं करता है पॉल्यूशन। ओके, तो दिस नॉट कॉज पॉल्यूशन। ओके, डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजिवेबल सब्सटेंस के, और ये पॉल्यूशन नहीं करता है, ये बहुत इसको हम लोग ईजिली स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी हैं, ऑफ अ गुड फ्यूल की। ओके, गुड फ्यूल की। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, बर्न करने के कारण फ्यूल्स को कुछ हार्मफुल इफेक्ट हैं एनवायरनमेंट में। जो हार्मफुल इफेक्ट हैं, चलिए हम लोग देखते हैं व्हाट आर दीज हार्मफुल इफेक्ट। चलिए, सो जो हमारे हार्मफुल इफेक्ट हैं, फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन। देखिए, फ्यूल्स में बात हो रही है, ये सॉलिड फ्यूल्स की बात हो रही है। वुड, कोल और ये लिक्विड रिलीज अनबर्न कार्बन। अनबर्न मतलब जले हुए कार्बन, बर्न किए हुए नहीं, उसे बिना जलाए अनबर्न कार्बन रिड्यूस करते हैं, रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। सो इसके कारण भी इन्वायरमेंट में हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। तो फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोल रिलीज अनबर्न कार्बन प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज पार्टिकल्स विच कॉज रेस्पिरेटरी डिसीजेस लाइक अस्थमा। सॉरी, ये लाइन मैंने देखा नहीं। फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स विच कॉज, कुछ जो कॉज करते हैं रेस्पिरेटरी डिसीजेस, रेस्पिरेटरी को डिसीज़ करते हैं, जैसे लंग्स को फेल कर देते हैं, एंड डिसीज़ कुछ कॉज कर सकते हैं लाइक डिसीजेस लाइक अस्थमा को कॉज कर देते हैं, तो इन्हीं के कारण। नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट कम्बेक्शन ऑफ फ्यूल्स, मतलब उसे पूरा कंप्लीट नहीं किया जाता, इनकम्प्लीट कम्बेक्शन करके छोड़ दिया जाता है। इनकम्प्लीट कम्बेक्शन ऑफ फ्यूल्स रिलीज कार्बन, इनकम्प्लीट किया जाता है, इनकम्प्लीट कम्बेक्शन किया जाता है जिसके कारण ऑफ द फ्यूल्स का किया जाता है इनकम्प्लीट कम्बेक्शन, जिसके कारण रिलीज़ क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ होता है विच इज़ वेरी पॉइजनस गैस विच कैन कॉज डेथ। जो वेरी वेरी पॉइजनस गैस है, जैसे मैंने आपको पॉल्यूशन चैप्टर पार्ट 1 बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। विच इज़ वेरी वेरी पॉइजनस गैस है जो कॉज कर सकती है, विच कॉज कैन डेड ऑल्सो, वो डेड भी कॉज कर सकती है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, बर्निंग ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच कॉज राइज इन द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। एक बार मैं फिर रिपीट करती हूँ, लेट मी सी। बर्निंग ऑफ मोस्ट फ्यूल्स, जो हम लोग खूब ज़्यादा फ्यूल्स बर्न करते हैं, रिलीज उसके से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, विच कॉज राइज इन टेम्परेचर, बढ़ जाता है जिसके कारण टेम्परेचर, राइज मतलब बढ़ना, कॉज राइज इन टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच कॉज राइज इन टेम्परेचर, बढ़ जाता है जिसके कारण टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड दिस इज कॉल्ड एज अ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल मतलब हमारा ग्लोब, हमारी अर्थ, एंड वार्मिंग मतलब होता है बर्निंग, तो बर्न हो रही मतलब गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग। ओके, इट कॉज मेल्टिंग ऑफ पोलर, ये कॉज क्या कर लेता है, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस
मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस हो रहा है, राइज इन सी लेवल ऑफ फ्लडिंग ऑफ कोस्टल एरियाज में भी हो रहा है फॉर फ्लडिंग का कॉज. So this is type of that we are burning the fuels and some harmful effects are caused. Okay, so last point, burning of coals and petroleum release oxides of sulfur and nitrogen which dissolved in rainwater and forms acid rain. देखो, बर्निंग ऑफ कोल, हम लोग बर्न करते हैं कोल को एज वेल एज पेट्रोलियम को. पेट्रोल को बर्न कर रहे हैं, कोल को कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है ऑक्साइड्स, कुछ गैसेस रिलीज़ हो रही हैं लाइक सल्फ़र एंड नाइट्रोजन, जो ऊपर डिसॉल्व हो जाती हैं ऊपर एटमॉस्फेयर में रेन के साथ, रेन वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाती हैं, मिल जाती हैं, और जो फॉर्म कर क्या देता है, एसिड रेन फॉर्म कर देता है. एसिड रेन के कारण कुछ मॉन्यूमेंट्स, कुछ बिल्डिंग्स ख़राब हो रही हैं. फॉर एग्जांपल ताजमहल, जैसे आप लोग जानते ही हो. इट इज़ अ हार्मफुल फॉर क्रॉप्स के लिए हार्मफुल है, सॉइल के लिए डैमेज, बिल्डिंग्स, जैसे मैंने बताया बिल्डिंग को डैमेज कर सकता है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आर हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. ओके, सो यही था हमारा लास्ट टॉपिक. थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय channel. Please like and subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon. Thank you.